आज के समय में हर इंसान की जिंदगी में इतनी उलझने हैं, इतनी परेशानियां हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जिन्हें कोई चिंता नहीं होगी, जो अपनी जिंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते होंगे। वास्तविकता में आपको पता है चिंता क्या है? चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन की बेचैनी। चिंता 2.5 अक्षर का शब्द है, ची-न-ता। च शब्द का अर्थ है चैन चुराने वाली, न शब्द का अर्थ है नकारात्मक सोच देने वाली, और त शब्द का अर्थ है तबाही मचाने वाली, आपके मन में और आपकी जिंदगी में। कबीर दास जी ने भी कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। कबीर दास जी कहते हैं चिंता ऐसी है जो आपके कलेजे को टुकड़े टुकड़े करके काट काट के दिन रात हर पल उसे खाती रहती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन उसे तिल तिल करके मारा जाए, उसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मृत्यु से भी ज्यादा दुख देने वाली है ये चिंता। पर कभी आपने गौर किया कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं पाते हैं, चिंता करके कुछ सुधार नहीं पाते हैं। चाहे आप जितनी भी चिंता कर लें, पर आपका किसी बात पे कंट्रोल नहीं चलता है। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन हर चिंता से मुक्त हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिस विषय में सोच रहे हैं, क्या चिंता करके आप उसे बदल सकते हैं? और यदि आप उसे चिंता करके नहीं बदल सकते तो चिंता करने से क्या फायदा? अगर आप इसीलिए चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आपको उसका सदमा लगा और उससे आप चिंता में चले गए, लेकिन जो कुछ आपकी जिंदगी में हो गया, क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या आपका उस पे अब कंट्रोल है? आपका उस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो क्या फायदा चिंता करके? आप न अपने बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। तो चिंता करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे? एक जंगल में एक झोपड़ी के अंदर 2 भिक्षु रहते थे। एक दिन वो नगर में भिक्षा करने के लिए गए, लेकिन जब वो भिक्षा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके झोपड़ी के ऊपर जो छत थी, एक तूफान आया और उसमें उनकी छत उड़कर चली गई। उनमें से एक भिक्षु बहुत रोने लगा कि मैंने एक तो पहले ही सारा संसार छोड़ दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, लेकिन परमात्मा तुझे मुझे दुख देने में बड़ा मजा आता है। एक छोटी सी झोपड़ी वो भी तुझसे सहन नहीं हुई, उसकी भी छत तूने तूफान में उड़ा ली। लेकिन दूसरा भिक्षु जब उसी बिना छत वाली झोपड़ी के अंदर सो रहा था तो उसने देखा कि रात में चांद तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। वो मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि रात इतनी सुंदर होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ परमात्मा कि तूने हमारी झोपड़ी की छत उड़ा ली, वरना कभी हमें पता ही नहीं चलता कि रात को सोते समय चांद तारों को देखना कितना अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता कि बिना छत के इतनी अच्छी नींद आती है और इतना अच्छा नजारा देखने को मिलता है, तो मैं पहले ही छत को हटा देता। अब परिस्थिति दोनों के लिए सेम है, एक जैसी है, लेकिन मन स्थिति दोनों की अलग है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसमें आपको खुश रहना है या दुखी रहना है, ये सब कुछ सिर्फ आप पर निर्भर करता है। परिस्थितियां हमें चिंता नहीं देती, हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं उससे हमें चिंता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं से कोई बुरी खबर सुन लेते हैं, कोई ऐसी बात सुन लेते हैं तो उससे उनको चिंता होने लगती है कि कुछ गलत ना हो